Good morning, students. Now the next topic of chapter 5 is importance of organizing. Why organizing is important for an organization. It means why it is necessary for an organization to arrange their thing according to the plans. Now there are different reasons. For its purpose, I will write these points of importance in this way. You can learn with the help of these like A, B, C, D, double E and O. A, B, C, D, E, O. A for adaptation to change, B for benefit of specialization, C for clarity in working relationship, D for development of personnel, E for expansion and growth. Then another E is effective administration, O for optimum utilization of resources. First of all, we'll take an example. आपने एक प्लान बनाया कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं. स्कूल बनाना है आपको, आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि 10th का तक का स्कूल बनाना है, 12th का बनाना है, कहाँ पर आप बनाएंगे. देन अकॉर्डिंग टू द प्लान वी विल ऑर्गेनाइज अवर एक्टिविटीज़. और उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने डेवलप किया था एक स्ट्रक्चर कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने सब डिपार्टमेंट्स होंगे, कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ स्टेडियम बनेगा. तो उसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया. स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा माइंड हो गया. और ये माइंड क्या करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया. स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर मेन हेड बनाया जनरल मैनेजर को. नाउ जनरल मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. जिस तरह से हमारा माइंड सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को जनरल मैनेजर यहाँ पर कंट्रोल करता है. नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज़ एडेप्टेशन टू चेंज. कि पहला बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में भी, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. Now look here, organizing helps the enterprise to change itself according to the changes in business environment by modifying the organizational structure. कि जैसे environment में change होते हैं उसके according हम अपने organization structure में change करके changes को आसानी से adopt कर सकते हैं. अगर हम changes को आसानी से adopt करेंगे तो long time तक हमारा business एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है. नाउ इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज एंड इट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस. और चेंजेस होने पर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव और ग्रो कर सकता है. तो क्योंकि आपने पढ़ाई है कि दोज एंटरप्राइजेज हु आर नॉट अडॉप्टिंग चेंजेस टाइमली देन दे कैन लीव द मार्केट. सो सेकेंड इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. दूसरा बेनिफिट हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का या ऑर्गेनाइजिंग का क्या है कि इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग द वर्कफोर्स. हमने पढ़ा था काम को लोगों में बांट देना अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन. when a particular person is perform a specific job again and again then it will leads to specialization. कि जब एक व्यक्ति एक काम को बार बार करता है तो उस काम का वो क्या बन जाता है, स्पेशलिस्ट. जैसे कि हमने फर्नीचर के केस में किया था कि एक व्यक्ति केवल फ्रेम बनाने का काम करता है तो फ्रेम बनाते बनाते उसी चीज़ का वो क्या बन जाता है, स्पेशलिस्ट. ऐसे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और वर्कलोड कम हो जाता है. Because specific worker perform specific job on regular basis, and when the work is performed regularly by individual then it will leads to specialization. So I think it is clear.